हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें +1 में हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 इज गोइंग ऑन चल रहा है। अब इसमें ये 12 लेक्चर होगा, 11 लेक्चर हो गए। इसमें चैप्टर 9 में मिसलिनियस एक्सरसाइज जो लास्ट का पोर्शन है वो चल रहा है, बाकी सब हो गए हैं। क्वेश्चन 10 to 14 आज हम करेंगे। अप टू क्वेश्चन 9 डन हो गए लास्ट वीडियो में। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन 10? क्वेश्चन 10 इज फाइंड द इक्वेशन of the lines passing through the point 3, 2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3। तो कोई लाइन है वो फाइंड करनी है जो कि एक लाइन दे रखी है, इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और किस पॉइंट पर बनाती हो? 3, 2 पॉइंट पर। तो ऐसे कोई 45 डिग्री का एंगल ये और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर ऐसे कोई बनाती है, ये 45 डिग्री। ओके, ये लाइन ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, ये एल। और ये दे रखा है लाइन आपको x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपको दिया है, तो यहाँ से इसका स्लोप ले लो। तो 2y उधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 इधर आ जाएगा। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 यानी x बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो यह स्लोप m इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज, तो इसका स्लोप जो लाइन का जो दे रखी है कितना है स्लोप? 1/2। तो अगर लाइन जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा, फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 into m2। दिस फॉर्मूला यूजिंग ओके एंगल बिटवीन टू लाइन। तो हियर m1 हमें फाइंड करना है। m1 चलो ये है m1, लेट अस सपोज m1। तो m2 हमें फाइंड करना है। तो m2 फाइंड करना है तो प्लस माइनस m2 हमें फाइंड करना है माइनस m1 इज 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो m1 into 1/2 अपॉन 2 दिस। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो tan थीटा, थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ एक बार में। फिर यहाँ एलसीएम 2 प्लस m1, 2 प्लस m2 सॉरी, डिवाइड बाय दिस, also divide by 2, this also divide by 2। the 2 से 2 cancel, then this will be equal to plus minus 2m2 minus 1 upon 2 plus m2। now tan 45 1, this implies 1 is equal to 2m2 minus 1 upon 2 plus m2, then cross multiply and solve that. What will come? 2 plus m2 plus 2
m2 plus 2 is equal to 2m2 minus 1। तो ये m2 इधर गया तो क्या बन गया 2m2 माइनस m2, तो 1m2 इस साइड और ये -1 इस साइड आ जाएगा, +3 बन जाएगा। देखो 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू ये है और -1 इधर आकर +1 हो गया, देन 3, तो दिस इज 3। और सेकेंड केस नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में क्या बनेगा 1 इक्वल टू -2m2 plus 1 upon 2 plus m2, then cross multiply, then what will come m2 plus 2 is equal to minus 2m2 plus 1, ये इधर आया तो 3m2 is equal to 1 minus 2 is equal to -1, so m2 is equal to -1 upon 3, this is second case। So two equation will come, one time slope this, other time slope this, so slope 1 point slope 4, equation 1 point slope 4, y minus y1 is equal to m into x minus x1, required equation। तो y minus y1, x1 y1 पॉइंट है 3,2, व्हाट इज x1 y1, दिस इज गिवन 3,2, okay, now this, okay, now putting y1 2 equal m, first 3 into x minus x1, x1 is 3, then solving, so 3x minus y, 3x minus this y, and 3 3 जा 9, -9, और ये आपका +2 तो -7 is equal to 0, so one equation this, or m is equal to -1 upon 3, then y minus y1 is 2 is equal to slope -1 upon 3 into x minus x1 is 3, simplify 3y minus 3 2 जा 6 is equal to minus x and minus multiply minus plus 1 3 जा 3, then x this side positive and positive 3y this side, and this side -3 and -6 minus 9 is equal to 0, so this is your second। So two equations are there, one this and second this, both answer equations, lines, two lines are there, okay, required two lines, done। Next question, yes beta, next question, question number 11, find the equation of a line passing through the point of intersection of the two lines, one is 4x minus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0, and that has equal intercepts on the axis, यानी इक्वल इंटरसेप्ट रखती है वो लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। तो सॉल्यूशन, लेट रिक्वायर्ड लाइन
which has equal intercept. Equal intercepts. ओके बेटा, इन इक्वल इंटरसेप्ट्स का मीनिंग A equal to B. Okay, form B now. What is the form of that equation? Intercepts for x upon A plus y upon B is equal to 1. ओके, इंटरसेप्ट इक्वल है तो बी एंड ए दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं और x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए, बी की वैल्यू भी a मान लिया है, सेम है दोनों ही, इक्वल टू 1. तो क्या बन गई है, x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, देन इज इक्वल टू a इंटू दैट a. This equation, okay, required equation this. And now intersection point, it is passing, now it is passing through intersection point, okay, through intersection point of two lines, okay, intersection point of line, this is 1 and this is 2, and this required line that capital A. तो लाइन 1, 2. तो बाय सॉल्विंग, ओके, सॉल्विंग 1 and 2, 1, 2, by substitution method or any elimination method we can solve 2x, ये आपका 4x minus 7y to find the intersecting point, minus 3 means equal to 3, and 2x minus 3y equal to minus 1, multiply by 2, then this will be equal 2 to the 4x minus 2 3 the 6y is equal to minus 2, and one equation 4x minus 7y is equal to 3. Solving these, subtract, change the sign, then cancel, then minus and plus 1y is equal to minus 3 minus 2 minus 5. Y value this, so this implies x will be equal, putting in first 3 plus 7y upon 4, 3 plus 7y divided by 4. Here 7y plus में चला गया, divide by 4, 3 plus 7y and divide by 4. Then this x is equal to 3 plus 7 into minus 5 minus 35 whole divided by 4. Then this equal to minus 32 upon 4. Okay बेटा,
then -8. So x is equal to -8. 4 8 is 32. So point on line A, required line जो हमने A माना है, दिस पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x1 y1 या xy, इस पर कितना है, ये है आपका -8, -5, this point. Okay, so required line such that, ये ध्यान देंगे, x plus y equal to a, तो x plus y equal to a, putting here x is -8, -5 is equal to a, तो -13 is equal to a. So a आ गया हमारा, a value put here in the original. What is the equation? This. Put here a. So thus required equation x upon -13 minus y upon 13 minus is equal to 1. ओके, 13 एलसीएम लेकर कर सकते हैं क्या, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 13, 13 कैंसिल हो जाएगा. ओके, व्हाट विल कम, दिस सिंप्लीफाई, तो -x -y अब एलसीएम 13 तो इक्वल टू 13, देन x प्लस y, ये उधर चले गए दोनों, प्लस 13 इज इक्वल टू 0. x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0. आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन. ओके, डन, क्लियर, x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट इज 12. Show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c. Required line इस लाइन y equal to mx plus c से थीटा एंगल बनाती है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास होती है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है. y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस प्लस m टेन थीटा. तो इसके लिए ध्यान दें कि हम जानते हैं वी नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन टेन थीटा, थीटा इज थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, या यहाँ प्लस माइनस लगा दो, ठीक है, m2 माइनस m1. ओके, m2 माइनस m1, तो इसका स्लोप तो m है, माइनस m1 tan थीटा, स्लोप इज कॉल्ड tan थीटा, स्लोप ऑफ दैट लाइन. लाइक m2 है, m2 निकाल लो उसका, ठीक है, इसका तो m है स्लोप, लेट इसका m1 है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m इंटू m1. नाउ सॉल्विंग एंड फाइंड m1. ओके, यानी प्लस माइनस साथ में जाएगा, तो क्या बनेगा,
1 प्लस MM1, यहाँ पर प्लस माइनस tan थीटा 1 में मल्टीप्लाई प्लस माइनस MM1 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू M माइनस M1. Then M1 वन साइड ले लो, M1 वी हैव टू फाइंड, तो ये टर्म इधर से इधर ले आओ, M1 कॉमन, ओके, तो प्लस बन गया, तो 1 प्लस माइनस M tan थीटा, ओके, ये M1 इधर आकर प्लस बन गया, ठीक है, ओके, और ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू M प्लस माइनस जो है माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस tan थीटा, ठीक है। अब यहां से M1 की वैल्यू क्या बन गई, M1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस M tan थीटा अपॉन M माइनस प्लस tan थीटा। This is your slope M1. Let required line slope M1. So required line passing through origin तो y माइनस y1 is 0 is equal to slope M1 into x minus 0, x1 y1 इक्वल टू 0, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही, गिवन कहां से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन से, दैट्स वाई 0, 0 x1 y, देन y अपॉन x इज इक्वल टू M1 मीन्स दिस M प्लस माइनस tan थीटा ये साइन चेंज कर दो, ओके, ये आपका प्लस माइनस लिया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, तो यहाँ पर M माइनस M1 है और ये आपका प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुई प्लस में, तो प्लस माइनस ही रहेगा, ओके, तो ये बन गया tan थीटा, इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस M tan थीटा, 1 M1 इधर आ गया, पॉजिटिव बन गया इधर M1, और ये टर्म ये पॉजिटिव M1 बन गया, M1 कॉमन लिया तो 1 बन गया, और ये इधर ही है प्लस माइनस M1 कॉमन M tan थीटा, ओके, ठीक है, M1 कॉमन, और ये इधर जाएगा M माइनस प्लस दिस, अब ये साइन चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, तो दिस योर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका पासिंग थ्रू दिस स्लोप पुट किया, तो ये M1 वैल्यू दिस 1
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। Hence proved. Okay, hence proved. So like this you can do. Next question. हाँ बेटा, next question. Next question 13. In what ratio the line joining point A minus 1, 1 and B 5, 7 joining it. What ratio the line joining this is divided? ये is divided by the line x plus y equal to 4. तो by line this ये किस में let m ratio n, let AB is divided by line x plus y is equal to 4 in m ratio n. So this point P on the line, let this x and y is 4 minus x. ठीक है, क्लियर? So let this. So then point on this line, section formula. So using section formula, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा? x कोमा 4 माइनस एक्स, this is equal to mx2 m 5 m mx2 प्लस n x1 तो माइनस n इंटू माइनस 1 माइनस n अपॉन m प्लस n कोमा y कोऑर्डिनेट m y2 7 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, this, तो x is equal to this, x is equal to 5m minus n upon m plus n, okay, and 4 minus x is this, so 4
minus x is equal to 7m plus n upon m plus n. तो इन दोनों को ऐड करो, देन 0. ओके, एडिंग बोथ, एडिंग तो 4 add 1, 2. X cancel, then 4 equal to add किया, ओके, m plus n LCM same, then 5m plus 7m, 7 plus 5 12 minus n plus n 0. फिनिश हो गया. ओके, then this implies 4m plus 4n is equal to 12m. Then 4 से divide, m plus n is equal to 3m. Okay, so n is equal to 3m minus m, 3m. ओके, 4 से डिवाइड, देन ये उधर शिफ्ट हो गया m, तो 3m माइनस m 2m, 2m, देन m अपॉन n is equal to 1 upon 2. What ratio? Required ratio such that 1:2. Answer done. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14. इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा दिस. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0. डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द लाइन दिस, नहीं, डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2. डिस्टेंस की लाइन 1.1, 2 से, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी. अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन क्या है लाइन हमारी वो? अलोंग द लाइन 2x minus y equal to 0. अलोंग द लाइन 2x minus y equal to 0. अलोंग द लाइन दिस. तो ये पॉइंट 1, 2 है कहीं ए, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करनी. ये कोई लाइन है 4x plus 7y plus 5, लाइन 1 मान लिया हमने, और ये अलोंग दिस लाइन 2x minus y equal to 0. तो ये पॉइंट इस लाइन पर है, बिकॉज देखो वहां x की वैल्यू 1 भरो, y की वैल्यू 2, ये वेरीफाई कर रहा है 1, 2, तो इसी लाइन पर है. तो इस लाइन के अलोंग का मतलब ये हो गया कि ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. ओके, डिस्टेंस ए बी, तो इट मींस पॉइंट बी intersecting of the both lines we have to find. So distance AB according to the question we have to find. So intersection point of line 4x plus 7y plus 5 equal to 0 and line 2x minus y equal to 0 we have to solve. Then here substitution method taken, y value from this side plus y equal to 2x. So substitute this value in equation 1. तो इक्वेशन 1 4x plus 7 into y, y वैल्यू क्या पुट करी हमने? 2x, y equal to 2x. तो 7 into 2x plus 5 taken that side minus 5. Okay, then solving 7 2 जा 14, 14 plus 4 18x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 divided by 18. x की वैल्यू आ गई. So y is equal to 2 into x. x is minus 5 upon 18, 2 से 18 कैंसिल हो गया 9, तो minus 5 upon 9 is the value of y. So point B -5 upon 18, minus 5 upon 9, and point A
1, 2. तो distance between these 2 points A and B, distance formula using square root x2 minus x1 whole square. Direct I am writing x2 minus 5 upon 18, x2 minus x1 is 1, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 minus 5 upon 9, y2 minus y1 is 2, y2 minus y1 whole square. This solving, so this will come whole square. So first inside one number 18 LCM, minus 18 minus 5 minus 23, minus 23 upon 18 whole square. Whole square. Okay, plus this 9 LCM, 9 to the 18 minus 5 minus 23 same upon 9 whole square. Okay बेटा, this see here, ये 9 into 2 कह सकते हैं इसको, तो 9 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -23 अपॉन 9 होल स्क्वायर एंड इंटू 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, बिकॉज 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं अंदर, और होल स्क्वायर दोनों का कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग अलग पावर हो जाती है, m into n whole power 2, so m power 2 n power 2. Okay, then this, so we can take common. Okay, what is common here? In the square root, common here minus 23 upon 9 whole square common. What will left? 1 upon 2 whole square, यानी 1 upon 4. ओके बेटा, 1 upon 4 will left and plus यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉमन देन 1, दिस, तो देन दिस होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में अलग अलग हो गया, स्क्वायर स्क्वायर बनेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, ये तो क्या बनेगा, ये 23 upon 9, 23 upon 9. ओके, एंड ये ऐड होके कितना आया, स्क्वायर रूट 5 upon 4. ओके, तो दिस इज योर आंसर, 23 upon 9 स्क्वायर रूट 5 अपॉन, ये 2 यहाँ आ सकता है, ऊपर ऊपर का रूट 5 लगा दो और ये लिख लो 2. ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4, 4 का रूट में रहेगा और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो दिस इज योर डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस. ओके, तो 23 upon 18 रूट 5, 23 upon 9 to the 18 रूट 5 आंसर. दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर? Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and उनको भेजो जो कि +1 में 10th में 11th में पढ़ रहे हैं और आपके कांटेक्ट में है, और किसी के पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हो उन पेरेंट्स को भेजो, डायरेक्ट स्टूडेंट्स को भेजो. ओके, बट उनको ये गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कोई भी वीडियो भेज रहे हैं आपको 10th 11th 12th तीनों के लिंक मिलेंगे और लिंक से आप वीडियो खोल सकते हैं. एक पूरी लिंक से पूरी क्लास की वीडियो खुल जाएगी. 10th एक लिंक है, उससे पूरी 10th क्लास का सिलेबस आपको NCERT का सिलेबस नाइसली एक्सप्लेन किया हुआ. ठीक है, ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड द वीडियो टू द फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग इन 10th 11th 12th. थैंक यू.